यदि पुल का निर्माण करवाया उस पर एक्शन होना चाहिए। और आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव कितने काबिल हैं? जो नीचे का जो मतलब कि पदाधिकारी सारा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, हर जगह पैसा घुसखोरी। केजरीवाल भी तो एक नया ईमानदार आदमी थे, दारू घोटाला में अंदर गए कि नहीं। छात्रवृत्ति मतलब कि जो मिलता है, अभी मेरी बच्ची इन साल इंटर पास की है, छात्रवृत्ति में मतलब कि नाम ही नहीं आया है। ये कहने से सिर्फ नहीं ना होगा, एक्शन लेना होगा। जब तक एक्शन नहीं लेंगे करा मतलब कि संभव नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। जिस तरह से बिहार में लगातार पुल जो हैं वो धराशायी हो रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से भागलपुर में महज 2 साल पुरानी पुल जो है वो जिस तरह से धराशायी हो गई है, इसको लेकर अब बड़े विवाद जो हैं वो शुरू हो गए हैं कि आखिर इसके पीछे की खामियां क्या है, क्या वजह है कि बिहार में लगातार जिस तरह से पुल जो हैं वो गिर रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष जो है वो सरकार पर काफ़ी ज़्यादा हमलावर नज़र आ रही है। वो कह रही है कि जिस तरह से खामियां व्याप्त है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन हालांकि इस बीच काफ़ी दिनों में जिस तरह से लगातार एक पर एक जिस तरह से पुल गिरने की समस्या जो है वो देखने को मिली है, ऐसे में सत्ता पक्ष जो है वो जवाब नहीं दे पा रही कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। वो हमेशा ये कहती नज़र आती है कि ये कार्रवाई का विषय है, इस पर जांच होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर क्या वजह है कि जिस तरह से बिहार में पुल धराशायी हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर कैसे सुधार होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है बिहार की जनता के लिए भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में हताहत जो है वो लोग ज़्यादा हो रहे हैं, आवागमन की सुविधा जो है वो बाधित हो रही है। तो ऐसे में जनता का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो मौजूदा सरकार से सवाल करे। तो चलिए, ऐसे में हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं और वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछते हैं, जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और क्या वजह है कि इस तरह से पुल लगातार धराशायी हो रहे हैं और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं उनसे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इसका असल जिम्मेवार अगर कोई है तो वो कौन है। चलिए, क्या लगता है आपको जिस तरह से बिहार में पुल धराशायी हो रही है, आज भागलपुर में भी एक बार से पुल गिरा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही है, आवागमन बाधित हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि महज 2 साल ही पुरानी है वो पुल, इतनी ज़्यादा पुरानी तो नहीं है। तो आखिर लापरवाही किसकी है? लापरवाही सीधा सा सरकार का। सरकार ही तो ठेकेदार को टेंडर देती है, अगर ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं करती है, ये तो सरकार का मतलब अब उसको जो एक्शन लेना चाहिए ना, जिसे टेंडर दिया। ये इंजीनियर वो अपना मतलब इंजीनियर जो मतलब कि यदि पुल का निर्माण करवाया उस पर एक्शन होना चाहिए। तो ये तो सरकार ही करेगी, सरकार ही तो टेंडर उसको दी है, तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार अगर एक्शन नहीं ले रही तो ये तो सीधा सा मैटर है कि सरकार की लापरवाही। मतलब कैसे इस पर रोकथाम किया जा सकता है? ये सरकार जब तक आने वाले दिनों में मेट्रो प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला है और अगर इस तरह की कोताही बरती गई तो किसी बड़े खतरे से वहाँ पे इसका सीधा सरकार जिम्मेवार है और कुछ नहीं है। क्या मांग करेंगे आप? हम सरकार से मांग करेंगे कि जो उसमें मतलब लिप्त है उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर केस करके जेल भेजा जाए उसको, और क्या किया जा सकता है। ये सरकार के अंदर हम लोग आम जन तो क्या कर सकते हैं। अभी सरकार का देखिए, सरकार कन्या उत्थान योजना जो चलाई हुई है, इंटर पास मतलब कि छात्रवृत्ति मतलब कि जो मिलता है, अभी मेरी बच्ची इन साल इंटर पास की है, छात्रवृत्ति में मतलब कि नाम ही नहीं आया है, उसके लिए दौड़ रहे हैं, मतलब इंटर काउंसलिंग में जा रहे हैं। तो मतलब निदेशक के यहाँ चिट्ठी लिखवाए, फिर भी अभी तक मेरा नाम नहीं आया बच्ची का। ये सब क्या है? अच्छा, एक और मुद्दे पे हम आपसे जुड़ना चाहेंगे, अगर बात हो ही रही है और जिस तरह से आपने कहा है कि आपकी बच्ची का नाम नहीं आया है, बार बार बातें ये भी उठ रही है कि सीएम नीतीश कुमार जो वृद्ध हो चुके हैं, अपनी कुर्सी को हट जाना चाहिए। तो क्या लगता है बिहार में अब उनके जगह पे आने वाला कौन है? अभी तो मतलब हमारे है तो ठीक, लेकिन ये सिस्टम जो है ना खुद ठीक है, और सिस्टम जो आपका है मतलब कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपसे संभल नहीं रहा है। जो नीचे का मतलब है, ये ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार गलत है ठीक। बिहार को आज आगे जो भी बढ़ा है ये नीतीश कुमार का ही देन है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो नीचे का जो मतलब कि पदाधिकारी सारा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, हर जगह पैसा घुसखोरी, मतलब कि इतना मतलब कि इस पर लगाम उनसे अभी नहीं लग पा रहा है। तो क्या लगता है कौन लगाएगा इस पर लगाम?
अब देखिए ये तो हम नहीं बता सकते, अभी नेता भी किस तरह से लगनी चाहिए ये भी लगनी, ये सरकार को सोचना चाहिए ना कि कैसे हम लगान उस पर लगाएं। तो मतलब हमेशा कहती नजर आ रही है कि हमने हर जगह पे ऐसे अधिकारी को बैठाया, मॉनिटरिंग की जा रही है और उसके बावजूद ये खामियां हैं, तो अब कैसे खत्म होंगी? ये कहने से सिर्फ नहीं ना होगा, एक्शन लेना होगा। जी जब तक एक्शन नहीं लेंगे करा मतलब कि संभव नहीं है। आज मतलब कि भेज दिया ऑफिसर को, वो ऑफिसर वहाँ जाकर क्या कर रहा है ये आप न देखिएगा। जी आप भेज दिए यहाँ से कि हम इसके लिए मतलब कि ये ऑफिसर को नियुक्त कर दिए हैं, ये ऑफिसर को, वो नियुक्त करने से नहीं होगा, वो क्या काम कर रहा है वहाँ पर जाकर, क्या एक्शन ले रहा है, इस पर डिटेल्स ना उनको देखना चाहिए। केवल भेज देने से मतलब कि नहीं ना हो जाएगा। जी। और आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव कितने काबिल हैं? बिहार की सत्ता को चलाने के लिए तेजस्वी यादव कितने काबिल? हमारे समझ से तो अभी नहीं है, नहीं है ना, अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। क्योंकि वो लगातार जिस तरह से क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार को गाइडलाइन दे रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कितनी? कोई जैसे कोई मैटर पर कुछ सही भी रहता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी परिपक्व नहीं हो चुके हैं। परिपक्व नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए वो अभी नहीं परिपक्व हुआ। मुख्यमंत्री मतलब ओहदा जो है सबसे बिहार के लिए तो मतलब ऊपर है, उसके लिए अभी मतलब तैयार नहीं। जी, मतलब बागडोर थामने के लिए वो उम्र, वो ओहदा, वो एक्सपीरियंस जरूरी है। हाँ, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी, तो अभी मतलब अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा अभी उसके लिए, मेरे समझ से अभी मतलब कि नहीं उस तरह का। चलिए, और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ बताइए। शिक्षा व्यवस्था के लिए तो बोल ही रहे कि मेरी बच्ची इंटर पास की है और मतलब कि नाम अभी तक मतलब ये थी ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, ये थी पोर्टल पर नाम ही नहीं आया है। इंटर काउंसलिंग में गए तो बोले कि निदेशक के नाम से चिट्ठी लिखवा करके और दोबारा कॉलेज से साइन मोहर करवा कर भेजिए। वहाँ से देखिए कि मतलब कि साइन मोहर करवा करके निदेशक के पास ये थी रजिस्ट्री की है। देखिए ये रजिस्ट्री का आपको रिसीविंग भी दिखा दे रहे हैं, देखिए जी, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अब बताइए, आप मुख्यमंत्री कहते हैं कन्या उत्थान के लिए मतलब ये कर रहे हैं, ये शिक्षा विभाग के पास तो पूरा लिस्ट है कौन पास की है नहीं की है, फिर ये कैसे मतलब गड़बड़ी हो जा रहा है कि मतलब कि नाम गड़बड़ी तो बीच के अधिकारी कर रहे हैं ना। हाँ, अधिकारी ही कर रहे हैं, तो ये एक्शन तो उनको लेना चाहिए ना, उन तक पहुंचना चाहिए इस बात को कि मतलब इस तरह का है। बताइए, हम लोग मतलब कि गार्जियन होकर के दौड़ रहे हैं, ये दौड़ने के लिए है कि ये सरकार को मतलब कि पोर्टल पर नाम, सीधा सा बात है कि जो भी इंटर पास की है आप दे रहे हैं योजना, तो आपके पास तो पूरा डिटेल्स है, फिर भी नाम नहीं जुट रहा है, ये कैसे मतलब कि ये तो सीधा सा मतलब कि भ्रष्ट न हो चुका है। जी, तो मतलब बीच के अधिकारी जो लोग हैं वो लोग ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप भी कुछ अपना राय दे सकते हैं, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे की वजह क्या है? वजह क्या है, पब्लिक है। कैसे? हर बार वो बेहतर सरकार नहीं चुन पाती, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। इस बार क्या चाहते हैं, बदलाव या फिर जो जैसे चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलना चाहिए? कुछ नया है तब तो। नए की शुरुआत करना चाहते हैं, तो लाइन में बहुत सारे लोग हैं, क्या लगता है कौन दावेदारी के लिए सबसे सही है? प्रशांत किशोर भी अब इस फील्ड में आ गए हैं। केजरीवाल भी तो एक नए ईमानदार आदमी थे, जी दारू घोटाला में अंदर गए कि नहीं, जी, तो आप कैसे कह सकते कि नए वाले अच्छे हो सकते हैं? जी, तो मतलब आपको क्या लगता है, जैसे तेजस्वी यादव भी इस रेस में है, इस रेस में अब प्रशांत किशोर की भी नाम आ रही है, तो क्या लगता है बिहार की बागडोर जो है वो किनके हाथों में जाए तो सही से बैलेंस बन पाएगा? किनके हाथों में जाएगा ये तय करने वाला मैं थोड़ी हूँ। जनता ही तो तय करेगी ना, तो पब्लिक जनता तय करेगी, तो जनता और आप भी तो बोलने जाएंगे। हम और आप भी तो जनता ही हैं। अरे हमारे वोट से अगर सरकार बदलना होता था तो किसे बैठाएंगे? ठीक तो है, बदल देते थे। बता दीजिए अगर आपको चुनने का तो अधिकार है ना, तो अगर आप चुने तो किसको चुनेंगे? दावेदारी में तेजस्वी यादव मारेंगे मैम। मतलब आपकी नज़र में अभी फिलहाल कोई नहीं। चलिए, तो इनके नज़र में फ़िलहाल कोई नहीं है। अन्य से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है, ये किसकी गलती है और किस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर आखिर सुधार हो तो कैसे हो।